कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 36वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 10वें अध्याय के 35वें श्लोक का। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। समस्त सामनाओं में भगवान अपने आप को बृहत् साम बता रहे हैं। बृहत् साम वह गीत है जिसके द्वारा भगवान इंद्र, देवराज इंद्र की, भगवान नहीं, देवराज इंद्र की प्रशंसा होती है, स्तुति होती है। और समस्त छंदों में भगवान अपने आप को गायत्री बता रहे हैं। गायत्री सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। ये केवल ब्राह्मणों द्वारा किया जाना उचित रहता है और यह भगवान से हमारी बुद्धि को दिशा देने के लिए विनंती है। मासा नाम मार्गशीर्षों, भगवान अपने आप को वर्ष में होने वाले समस्त 12 महीनों में से मार्गशीर्ष बताते हैं और ऋतु नाम कुसुमाकर। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में जितने भी मास आते हैं, जितने भी ऋतुएं आती है, मनुष्य जो कुछ भी गाता है, जो कुछ भी ऋचाएं करता है, जो कुछ भी मंत्र करता है, उन सब में भगवान ने अपनी श्रेष्ठता बता दी कि उनमें श्रेष्ठ क्या है वह भी बता दिया और उनमें से श्रेष्ठ भगवान की विभूति है यह भी बता दिया। तो मनुष्य जो भी मंत्र करता है उसमें गायत्री महामंत्र ये सबसे श्रेष्ठ है। बृहत् साम यह गीत समस्त सामना में श्रेष्ठ है। महीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नवंबर दिसंबर का मार्गशीर्ष महीना है और ऋतुओं में बसंत ऋतु है। भगवान ने यह यहाँ से स्पष्ट भी कर दिया। और जब ऋतु जब आए और जाए तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये समस्त ऋतुएं, समस्त मास, समस्त गीत, समस्त मंत्र सब कुछ भगवान ही हैं और ये सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और भगवान स्वयं इनमें विराजमान रहते हैं। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 36वां श्लोक। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। I am English translation Gita as it is Swami Prabhupada. I am also the gambling of cheats and of the splendid. I am the splendor. I am victory. I am adventure and I am the strength of the strong. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं द्यूतम जुआ, छलयताम समस्त छलियों में, समस्त छल करने वालों में, अस्मि हूँ, तेजस तेजः उनका तेज प्रभाव, तेजस्वी नाम समस्त तेजस्वियों में, अहम मैं हूँ। दूसरी पंक्ति जयो विजय, अस्मि हूँ, व्यवसाय निश्चय, जोखिम नहीं होता है, व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, निश्चय भी मैं ही हूँ। दृढ़ता निश्चय होता है। दूसरे अध्याय के 41 से लेकर के 44वें श्लोक तक भगवान बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एके कुरु नंदन। तो यह वही व्यवसाय है, निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चय भी भगवान ही है। सत्वम सत्ववतामहम, और सत्वम अर्थात बल, बलवानों का, सत्ववताम बलवानों का, अहम मैं हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा, जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं, वे तेजस्वियों के तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं, वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में तथा बल में।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्यूतम तो जैसे द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए का एक प्रकार है। जुआ और द्यूत क्रीड़ा दोनों ही नकारात्मक है, मनुष्य को नरक में ले जाने वाले कर्म है ये। जुआ खेलना अपने अंदर उद्विग्न पैदा करना है, शांति भंग करना है। और द्यूत तो उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि द्यूत में बहुत बड़ी हार जीत होने की संभावना होती है। द्यूत का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष महाराज युधिष्ठिर का है। द्यूत में छल हो सकता है और इसीलिए भगवान छल करने वालों में जुआ कहते हैं। देखिए, जुआ और द्यूत में थोड़ा सा अंतर है। जुआ होता है जब मनुष्य खुद करता है तो वो जुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी, लग गई तो बहुत अच्छा, नहीं लगी तो वो जुआ। ये जुआ होता है जब मनुष्य खुद करता है। बट छल जब दूसरा हमारे साथ करता है तब उसे छल कहा जाता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा की अपने भाई दुर्योधन के साथ में। कौरवों और पांडवों के मध्य में द्यूत क्रीड़ा हुई और उसमें छल किया। शकुनी मामा, दुर्योधन, इन सब ने मिल करके छल किया। तो छल में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है छल करने वालों के लिए, वह है द्यूत। द्यूत अर्थात एक तरह का वैसे तो जुआ भी होता है, और द्यूत क्रीड़ा अर्थात चौसर का जो मनोरंजन है, खेल है जो चौसर का, वह द्यूत क्रीड़ा कही जाती है। तो इस प्रकार जब हम किसी को छल करने के लिए जुआ अर्थात द्यूत, और उसमें भी चौसर का खेल, यह एक अत्यंत उत्तम मार्ग है द्यूत करने के लिए, जुआ खेलने के लिए और छल करने के लिए। यहाँ पर विषय जुआ का नहीं है, विषय है छल। और छल में सबसे श्रेष्ठ भगवान अपने आप को जुआ बताते हैं। छल करने के लिए जुआ, जब किसी के साथ छल करना होता है तो उसके साथ जुआ खेलना सबसे आसान माध्यम है उससे छल करने के लिए। लोग मनुष्य तीन पत्ती भी खेलते हैं, उसमें भी वो स्टेशनों पर बैठे रहते हैं, ऐसे पत्ते घुमाते हैं कि आपको पता ही नहीं चले। एक दो दाम आपके अच्छे लगते हैं और तब आप बहुत बड़ी बोली लगाते हैं और वहीं पर वो पासा पलट देता है और आपका सब कुछ छीन करके भाग जाता है। तो जुआ, छल करने वालों के जुआ सबसे श्रेष्ठ है। और महाराज युधिष्ठिर तो जुआ में भी, चौसर के खेल के जुए में उन्होंने अपने धर्म का त्याग किया था। एक तो यह होता है कि मनुष्य जुआ खेले परंतु एक नियंत्रण में खेले कि उसकी कितनी सामर्थ्य है। और एक होता है मूर्खता और अहंकार में आकर के महाराज युधिष्ठिर के जैसे कोई मनुष्य जुआ खेले, जिसमें वह संपत्ति तो हारता ही है, अपना राज्य राजा का नहीं होता है। राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। वह राजा की संपत्ति नहीं है। राजा राज्य करने के लिए नियुक्त हुआ है वहां का। वह आजकल के राजा, जैसे पुराने जमाने में भी राजा उस राज्य को अपनी संपत्ति मानता था, वैसे संपत्ति है नहीं। राजा नियामक होता है, नियम करने वाला होता है, नियंत्रक होता है। राज्य उसकी संपत्ति नहीं होती जिसे वह दांव पर लगा सकता है। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा
हरे कृष्णा। ध्यान कीजिए, जब परिवार में भी या मित्रों के बीच में भी हम ताश या जिसे कहते हैं पत्ते खेलते हैं, तो पत्ते खेलते समय कभी कभी हम देखते हैं कि एक या दो जने छल करते हैं। वही छल है, क्योंकि जुए में छल की संभावना होती है। छल करते हैं वे अ, मनोरंजन के लिए, या कभी कभी दूसरे को कष्ट देने के लिए और स्वयं की विजय सुनिश्चित करने के लिए, स्वयं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए। दुर्योधन ने छल किया था मनोरंजन के लिए नहीं, पांडवों का विनाश करने के लिए उसने छल किया था। इसी प्रकार कई बार जब खेल होता है, भले वह पत्तों का हो या किसी और प्रकार का हो, तो उसमें छल किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति के विनाश के लिए, विनाश करके उसका पतन किया जा सकता है। इसीलिए छलों में जुआ सबसे अत्यंत भयंकर है, और चौसर का खेल भी अत्यंत भयंकर है। हम भी इसे छोटे छोटे प्रमाणों में कभी कभी बहुत से जने करते हैं, बहुत स्वाभाविक है। पत्तों के खेल में थोड़ा बहुत छल करना, पत्ते छुपा लेना, पत्ते बदल लेना, एक के बदले में दूसरा चल देना, लोगों के को ध्यान नहीं रहे इस प्रकार घुमा देना, ये सब होता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि छल करने वालों के लिए जुआ सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।